नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम चर्चा कर रहे थे महाकवि माघ द्वारा लिखे गए एक उत्कृष्ट महाकाव्य शिशुपाल वधम की। इसके प्रथम सर्ग को हम देख रहे हैं। प्रथम सर्ग में देवताओं का संदेश लेकर महर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के समीप जाते हैं। उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि शिशुपाल इतना अधिक अत्याचार करने लगा है और उसके आतंक से सभी देवगण भयभीत है। महर्षि नारद बतलाते हुए कहते हैं कि शिशुपाल अपने पूर्व जन्मों में भी इसी प्रकार एक आतताई के रूप में उसने आचरण किया। पूर्व जन्मों को बताते हुए कहते हैं कि शिशुपाल पहले हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया और उसने उस समय भी अत्याचार किया। उसके पश्चात रावण के रूप में जन्म लेकर वह एक आतताई के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत हुआ है, उसी का जो है महाकवि माघ उल्लेख कर रहे हैं कि रावण से न केवल देवगण अपितु प्रत्येक जन भयभीत है और कितना अधिक भयभीत है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांग मुखी कृतः प्रहर्तुर इव उरगराज रज्जवो जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे। रणेषु युद्ध में प्रचेतसा प्रहिता वरुण के द्वारा छोड़े गए, रावण को बांधने के लिए छोड़े गए। उरगराज रज्जवः, उरगराज सर्पराज अर्थात नागपाश नामक जो शस्त्र है वो रस्सी के समान होकर के यस्य जिस रावण के सरोष हुंकार क्रोध पूर्वक की गई हुंकार के द्वारा परांगमुखी कृता वह लौट गया, वह उस वरुण के ही द्वारा छोड़ा गया पाश वरुण के पास ही लौट गया। और कैसा है? सभया, भय के साथ में युद्ध करने वाला वह वरुण। जवेन प्रहर्तुम, वेग के साथ में जिसने छोड़ा वह उस वरुण के कंठम प्रपेदिरे, उसी कंठ में आकर लिपट गया। यहाँ पर बताया कि न केवल देवगण, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि वह प्रचेतसा सभया, जो वरुण है वह भी भय के साथ में युद्ध कर रहा है और उसके द्वारा छोड़ा गया जो एक बहुत ही भयानक शस्त्र है नागपाश, वह भी उस रावण के हुंकार से भयभीत होकर पुनः छोड़ने वाले वरुण के पास ही चला गया। तो इस प्रकार से इतना अधिक रावण का भय सभी में व्याप्त है। परेत भर्तुर महिषो अमुना धनु विधातुम उत्खात विषाण मंडलः रते अपि भारे महतस्त्रपा भरा दुर्वाह दुखेन वृषानतम शिरः। और इस रावण के आतताई रूप का पराकाष्ठा दिखा रहे हैं कि अमुना धनु, इस रावण के द्वारा धनुष बनाने के लिए, विधातुम बनाने के लिए, उत्खात विषाण मंडल, जिसके सींगों के मंडल को उखाड़ लिया गया, श्रृंग मंडल का जिसने वो उखाड़ लिया है, ऐसे परेत भर्तु यमराज के महिष जो वाहन भैंसा है उसके द्वारा भारे व्रते अपि, सींगों के भार हट जाने पर भी त्रपा भरात, लज्जा के उस महान भय से भृषानतम अत्यंत झुके हुए, शेरह अपने सिर से दुखेन हुआ है, दुख पूर्वक कष्ट पूर्वक धारण किया गया। उस जिस प्रकार से दूसरों से अपमानित स्वाभिमानी व्यक्ति लज्जित होकर अपना मस्तक नीचा कर लेता है, उसी प्रकार यहाँ रावण के द्वारा सींगों के उखाड़ लिए जाने पर यमराज के वाहन भैंसे द्वारा स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए मस्तक झुका लिया, ऐसी कल्पना की है। अर्थात रावण का भय अत्यंत ही सभी को ग्रस्त किए हुए था। स्पर्शन शशंक समये शुचौ अपि स्थिता कराग्रे समग्र पातिभिः अधर्म धर्मोदक बिंदु मौक्तिकैर अलंग चकारस्य वधुर अहस्करः। यहाँ पर बताया है कि जैसे कोई नर्म सचिव होता है वह रानियों का अलंकरण करता है, उसी प्रकार
लेकिन अलंकरण करते समय भी वह भयभीत रहता है कि कहीं मेरे द्वारा कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिससे कि मुझ पर राजा क्रोधित हो। उसी प्रकार यहाँ पर सूर्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया है महाकवि माघ ने कि अहस्कर सूर्य शुचो समय स्थिता अपि, शुद्ध आचरण में अथवा ग्रीष्म काल में स्थिता अपि स्थित भी, असमग्र पाति भी, सीधी न पड़ने वाली कराग्रे अपने किरण रूपी हाथों के अग्रभाग से सशंक शंका सहित स्पर्श करता हुआ, अस्य वधु इस रावण की स्त्रियों को अधर्म धर्मोदक शीतल पसीने के बिंदु रूपी मौक्तिकई उस मोतियों से अलंचकार अलंकृत करता था। जैसे कोई नर्म सचिव शुद्ध आचरण वाला होते हुए भी इस भय से भयभीत रहता है कि रानियों को हमें अधिक हाथ बढ़ाए हुए अगर राजा देख लेंगे तो हम मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे, तो इस प्रकार वह अपने हाथ को न बढ़ाकर छूते हुए मोतियों से रानियों को अलंकृत करता है, उन्हें श्रृंगार से सुशोभित करता है। उसी प्रकार यह सूर्य भी रावण के भय से अपनी संपूर्ण किरणों से रानियों को स्पर्श नहीं करता, किंतु उसे थोड़ा सा ही तपाता है, जिससे रावण की सुकुमार स्त्रियों के मुख आदि पर मोतियों के समान पसीने की बूंदें होकर उन्हें श्रृंगार युक्त कर देती है। अर्थात रावण के भय से सूर्य भी ग्रीष्म काल होते हुए भी अधिक गर्मी वहां उत्पन्न नहीं करता है। कला समग्रेण ग्रहान मुंचता मनस्विनी उत्कंठितुं पटीयसा, विलासिना तस्य वितन्वता रतिम न नर्म सचिव्यमकारिनेन्दुना। कला समग्रेण संपूर्ण कलाओं से युक्त उस रावण के गृहान आमुंचता अंतःपुर को न छोड़ता हुआ, मनस्विनी उत्कंठितुम मनस्विनी मानिनी जो स्त्रियां हैं उनको उत्कंठित करने में, पटीयसाम अत्यंत चतुर, तस्य विलासिनः उस विलासी रावण के, रतिम वितन्वता रति को बढ़ाता हुआ, स्त्री विषयक अनुराग को बढ़ाता हुआ, इंदुना उस चंद्रमा के द्वारा, तस्य नर्म सचिव्यम न अकारी उस रावण के नर्म सचिव का कार्य नहीं किया गया, अर्थात अवश्य किया गया। राजाओं के अंतःपुर में नर्म सचिव होता है जो संपूर्ण 64 कलाओं को जानता है। यदि कोई स्त्री मान करती है तो उसे कामोत्तेजक वचनों से कामोत्कंठित करने का कार्य करता है। इस प्रकार राजा के रति अर्थात स्त्री विषयक अनुराग को बढ़ाता हुआ वह नर्म सचिव अपना कार्य करता है। उसी प्रकार चंद्रमा भी 16 कलाओं से युक्त और कृष्ण पक्ष में भी रावण के राजमहल अर्थात अंतःपुर में चांदनी फैलाता हुआ, मानिनी स्त्रियों के रति के लिए उत्कंठित करने में अत्यंत चतुर वह चंद्रमा रावण की रति को बढ़ाता हुआ उसके नर्म सचिव का कार्य करता है। इतना अधिक भयभीत थे ग्रह नक्षत्र भी। विदग्ध लोलोचित दंत पत्रिका विधित सया नूनम अनेन मानिना न जातु वैनायकम एकम उद्धृतम विषाणम अद्यापि पुनः प्ररोहति। और इस अहंकारी रावण का बता रहे हैं कि इस मानिना अहंकारी रावण के द्वारा विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका चतुर लीला वाली स्त्रियों के योग्य दंत पत्रिका अर्थात जो कर्णफूल विधातुम बनाने के लिए नूनम निश्चय ही जातु उद्धृतम उसने उखाड़ लिया गया, क्या, वैनायकम एकम विषाणम गणेश जी का एक दांत जो अद्यापि पुनः न प्ररोहति जो आज तक फिर से उत्पन्न नहीं हुआ है। रावण के अहंकार की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं यहाँ पर। कहने का तात्पर्य यह है कि रावण के अहंकार में वह इतना अधिक मदोन्मत्त था कि उसे किसी के भी प्रति कोई भाव नहीं था। न यह था कि यह एक देव स्वरूप है, न किसी का सम्मान करना, न किसी के प्रति कोई भाव रखना।
अपितु स्वयं को ही सर्वा समझ करके और प्रत्येक का अपमान करना और उसे प्रताड़ित करना, और सभी उसके उस अत्याचारी स्वभाव के कारण अत्यंत ही कष्ट की प्राप्ति कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अतः देवगण भी जब इतने अधिक भयभीत थे तो उन्होंने महर्षि नारद को भेजा भगवान श्री कृष्ण के समीप कि देखिए कि इतना अधिक जो अत्याचारी है उसका विनाश करने में केवल मात्र आप ही सक्षम हैं। तो इस रावण के इस जन्म का, अर्थात शिशुपाल का जो रावण के रूप में पूर्व जन्म था, उसका यहाँ पर वर्णन करके महाकवि माघ ने उसके अत्याचारी स्वरूप का वर्णन किया है। आगे के हम कुछ श्लोक आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।